भारत एक आध्यात्म प्रधान देश है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, हर तीज, त्योहार, उत्सव आध्यात्म से परिपूर्ण है और मानव को जीवन के सही मार्ग पर आगे बढ़ने में निरंतर मार्गदर्शन करते हैं। इन विशेष दिनों पर पालन किए जाने वाले व्रत, नेम, नियम, विधि विधान, उसमें उपयोग किए जाने वाली सामग्री, मंत्र, श्लोक, यहाँ तक कि रंग भी कोई न कोई सीख देते हैं। हर परिस्थिति का सामना करने की, संतुलित और सुखद जीवन जीने की शक्ति देते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन से, हमारे कर्म से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है और इसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए या संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हमें इसके पीछे छिपी आध्यात्मिकता को स्पष्टता से समझना होता है। भारत देश में पूरे वर्ष 365 दिन कोई न कोई त्योहार या उत्सव मनाए जाते हैं और इन्हीं त्योहारों में से एक मुख्य त्योहार है शक्ति का पर्व नवरात्रि, जिसे पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, एक शारदीय नवरात्रि, दूसरी चैत्र की नवरात्रि। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में शक्तियों का पृथ्वी पर निवास होता है। इस दौरान माता रानी भक्तों द्वारा की जाने वाली भक्ति प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार कर विशेष कृपा बरसाती है। नवरात्र में लोग अपनी मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक शक्ति को संचित करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, नियम, संयम, भजन, पूजन, कीर्तन, यज्ञ, हवन, योग, साधना आदि करते हैं। रात्रि जागरण भी करते हैं और सिद्धि प्राप्ति का प्रयास करते हैं। नवरात्र प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। नवरात्रि मनाने के पीछे हमारे प्राचीन ग्रंथों, शास्त्रों में कई कहानियां वर्णित की गई हैं, जिसमें से एक बहुचर्चित कहानी है कि जब महिषासुर नामक दैत्य ने इंद्र एवं समस्त देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, तब पराजित सभी देवता परमेश्वर शिवजी के पास गए और शिवजी ने आदि शक्ति को प्रकट किया, जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अष्टभुजाधारी त्रिनेत्री थी। आदि शक्ति ने महिषासुर का नाश करके इंद्र को पुनः स्वर्ग का ऐश्वर्य प्रदान किया। उसी के यादगार रूप में नवरात्र का ये त्योहार मनाया जाता है। नवरात्र पर्व में 9 दिनों तक आदि शक्ति के 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। सभी देवियों की अलग अलग इसमें गाथा है। नवरात्र में वर्णित सभी देवियां अच्छाई की, सद्गुणों की, शक्तियों की प्रतीक है और असुर बुराई, नकारात्मकता व कमजोरियों का प्रतीक है। जब हम देवियों की गाथाएं सुनते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, तब एक बात बहुत स्पष्ट समझ आती है कि देवियों ने अपनी शक्तियों से, सिद्धियों से असुरों का वध किया था।
किंतु उससे पूर्व वो शक्ति या सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत तप या साधना करके शिव से शक्तियां प्राप्त की थी। कहने का भाव यही है कि अच्छाई और बुराई मनुष्य के अंदर समाई हुई है। अच्छाई को बढ़ाकर ही बुराई को नष्ट किया जा सकता है और इसके लिए हमें परमात्मा शिव पिता से शक्ति लेकर तप करने की अर्थात निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, नवरात्रि में सिद्धि प्राप्ति के लिए 9 दिन व्रत रखते हैं। व्रत रखने के पीछे का मूल उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना है। आप अन्न का व्रत रखेंगे तो तन स्वस्थ रहेगा, किंतु मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी कमी कमजोरियों का व्रत करना होगा, यानी उन्हें त्यागना होगा। और वास्तव में तभी देवी माँ की कृपा होगी और जीवन में सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि जीवन बुराइयों से मुक्त और सकारात्मकता व गुणों से भरपूर होगा। तीसरी बात, नवरात्र में अखंड ज्योत जगाते हैं। निरंतर दिए में घी डालते रहते हैं ताकि वो बुझे नहीं, जगता रहे। इसका भावार्थ है कि जो भी जीवन में लक्ष्य लिया है उसे हम निरंतर सकारात्मक संकल्पों का सहयोग देते रहें। तो आइए इस नवरात्रि को सच्चे आध्यात्मिक अर्थों में एक नए रूप में मनाते हैं और इसे जीवन का यादगार बनाते हैं। आज से हम सभी 9 दिनों तक माँ जगदम्बा के 9 रूपों के वास्तविक भावार्थ को समझेंगे। उनकी भक्ति पूजा करने के साथ साथ रोज अपनी कोई भी एक कमी कमजोरी या संस्कार का व्रत रखेंगे और एक सकारात्मक आदत को अपनाएंगे। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। आज नवरात्रि का प्रथम दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप को माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ये देवी सती या हेमवान की पुत्री हेमवती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल दिखाया गया है, इसीलिए इन्हें देवी वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल सुशोभित है, जो कि दृढ़ता का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है, जो संसार रूपी कीचड़ में रहते भी उसके प्रभाव से न्यारे रहने का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप हमें संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, किंतु अपने लक्ष्य पर, अपने कर्तव्य के प्रति हम सदैव दृढ़ रहें
तो विजयी अवश्य होंगे। हम सभी का जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य होता ही है। किसी का उद्देश्य होता है कि मुझे सदा खुश रहना है, किसी के जीवन का उद्देश्य होगा मुझे शांति से जीवन जीना है, किसी ने सोचा होगा कि परिवार में शांति और प्रेम से रहना है, तो किसी का लक्ष्य होगा कि मुझे सम्मान के साथ जीना है। हर एक का कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। और यदि किसी ने इस बारे में अभी तक नहीं सोचा है तो आज ज़रूर सोचें और अपने जीवन का एक लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करें। आज सारा दिन हम दृढ़ता के साथ उस उद्देश्य को, जो मेरे जीवन का मैंने लक्ष्य सोच कर रखा है, या ये भी कहें कि हमारा जीवन में अल्टीमेटली कुछ पाने का जो उद्देश्य है, जैसे खुशी पाने का उद्देश्य हर किसी का है, तो उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। अर्थात सारा दिन हम जो भी कर्म करेंगे, चाहे हम जो संकल्प करें यानी जो सोचें, चाहे हम जो बोल रहे हैं या हम जो व्यवहार करेंगे, ये सभी उस लक्ष्य को परिपूर्ण करने वाले हो। ये हमें विशेष आज अटेंशन देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने जो भी लक्ष्य रखा है, चाहे मुझे जीवन में शांति पाना है, खुशी अनुभव करनी है, तो पहले आपको उस शांति, उस खुशी को औरों को बांटना होगा। आप दूसरों को जो देंगे वही आपको रिटर्न में प्राप्त होगा। ये तो हम सभी जानते हैं। ये इस प्रकृति का, इस संसार का एक नियम है। तो अगर मेरा जीवन का लक्ष्य या मेरा उद्देश्य खुशी पाना है, शांति अनुभव करना है, तो मुझे ये खुशी और शांति बांटनी होगी, दूसरों को देनी होगी। तो आज सारा दिन, नवरात्रि का प्रथम दिन, माँ शैलपुत्री जो दृढ़ता का प्रतीक है, तो हम सब दृढ़ संकल्प का व्रत रखें कि मुझे शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं या मुझे खुशी बांटनी है। यहाँ एक विशेष बात और ध्यान देने की है कि नवरात्रि के प्रथम दिन पीले रंग का महत्व रखा जाता है। आज के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पीली चीज़ का भोग लगाकर उसे खाते हैं। तो पीला रंग जो है वास्तव में खुशी का प्रतीक है। सिर्फ इसका इतना ही भावार्थ नहीं है कि हम पीले वस्त्र पहन लें या पीली चीज़ों का भोग लगाकर फिर उन चीज़ों को हम ग्रहण करें, परंतु पीला रंग खुशी का प्रतीक है। तो आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के यादगार रूप में पीला रंग यानी खुशी को बांटना। तो अब आज सारा दिन हमें खुशी बांटना है। अब उसके लिए चाहे आप किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें या फिर अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ आज सारा दिन सुमधुर व्यवहार करें। फिर परिस्थितियाँ चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हम ये नहीं कहें कि परिस्थितियाँ, कोई बात ऐसी हो गई इसलिए मेरी खुशी गायब हो गई या मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया। जिस तरह जब हम व्रत रखते हैं तो सारा दिन क्या करते हैं? क्या किसी कारण से हम व्रत को तोड़ते हैं?
नहीं ना? चाहे कोई भी बात हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, पर व्रत को पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। उसी तरह आज हम सभी जो मन के लिए, उसे शक्तिशाली बनाने के लिए जो व्रत करने जा रहे हैं, एक दृढ़ संकल्प करने जा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर आज मुझे खुश रहना है और खुशी बांटना है। तो इस व्रत को पूरी दृढ़ता, पूरी श्रद्धा से आज हम सभी पालन करेंगे। बड़ी सुंदर बात किसी ने मुझे सुनाई, खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार, आप ही तो हैं अपने जीवन के शिल्पकार। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं। अगर आप इस व्रत को पूरा दिन पालन करते हैं, आप अनुभव करेंगे कि माँ शैलपुत्री की कृपा आप पर बरस रही है। तो माँ शैलपुत्री की कृपा, उसकी शक्ति, उसकी सिद्धि हमारे जीवन में आए, इसके लिए आज दृढ़ संकल्प से खुश रहेंगे और सारा दिन खुशी बांटेंगे। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले जो खुशी का सागर, खुशी का स्रोत परमात्मा पिता है, उनको याद करके, उनसे संबंध जोड़कर मन और बुद्धि के द्वारा उनसे वो खुशी को अपने जीवन में भर के, उनको साथ लेकर सारा दिन फिर अपने व्यवहार को ध्यान देना होगा। तो अभी हम 2 मिनट के लिए उस परमात्मा शिव पिता से, जिसने इन सारी शक्तियों को वास्तव में शक्ति देकर सिद्धि बनाया, उस परमात्मा पिता से हम 2 मिनट के लिए मन और बुद्धि के द्वारा जुड़ेंगे। उनसे दृढ़ संकल्प से शक्ति लेकर खुशी को जीवन में भरकर, और फिर आज के दिन का हम प्रारंभ करेंगे अपने व्रत के साथ, एक अनोखे व्रत के साथ। कुछ पल के लिए अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ की बातों से आवाज से भी न्यारा करते हुए स्वयं में एकाग्र करें। अपने विचारों को ध्यान से देखें। उन्हें महसूस करें। एक शुद्ध संकल्प अपने मन में जागृत करें कि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की संतान हूँ। सर्व शक्तियों के, सर्व गुणों के सागर दिव्य आभा से आलोकित ज्योति स्वरूप परमात्मा पिता मेरी छत्र छाया बनकर मेरे साथ और मेरे समीप है।
उन्हें एक प्रकाश पुंज के रूप में अपने मस्तक के ऊपर अनुभव करें। सर्व गुणों के सागर परमात्मा पिता से खुशी की तरंगें प्रवाहित हो रही है। और उनके आशीर्वाद और वरदान के रूप में वो मुझ पर बरस रही है। मैं उनके संतान उनकी किरणों की छत्र छाया के नीचे स्वयं को खुशी से भरपूर एक खुशनुमा आत्मा अनुभव कर रही हूँ। जैसे परमात्मा शक्ति उनके आशीर्वाद और उनके इस वरदान से मेरा जीवन संपूर्ण रूप से खुशी से भरपूर हो गया है। अब मेरा आने वाला जीवन का हर पल मेरे संकल्प के अनुसार ही खुशी से भरा हुआ होगा। अब मुझे सिर्फ एक ही अटेंशन रखना है कि सदैव सारा दिन हर कर्म करते शक्ति स्रोत परमात्मा पिता की याद में रहकर उनके साथ को अनुभव करते हुए हर एक को अपने बोल और व्यवहार से खुशी बांटना है। आज का मेरा दिन नवरात्र की प्रथम सिद्धि प्राप्त करने का दिन, मेरे जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहा है। मैं स्वयं से दृढ़ संकल्प करती हूँ कि अब मैं सिर्फ खुशी बांटते रहूंगी। और मेरा व्रत दृढ़ता से पूर्ण होगा। ओम शांति।
खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।